सो गाइस, आई एम श्योर कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने फ़ैन ऑन किया होगा और आपका फ़ैन रोटेट नहीं होगा, बट जैसे ही आपने इसको एक एक्सटर्नल फोर्स मतलब अपने हाथ से या किसी डंडे से इसको पुश किया और फिर फ़ैन को ऑन किया तो ये फ़ैन घूम रहा होगा मतलब उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली आपने उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाया होगा तो उसने कहा होगा कि इसका कंडेंसर ख़राब है। ठीक है, तो बेसिकली जो कंडेंसर होता है उसको हम कैपेसिटर ही बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैपेसिटर कैसा काम करता है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहेगा। मेरा नाम है अमित रावत और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो बेसिकली देखो, जो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर की वर्किंग। आपने एक कैपेसिटर तो देखा ही होगा, इसमें दो वायर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनली ये किस तरह से डिज़ाइन होता है। ये हमारा कैपेसिटर है एक। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक आउटर सिलेंडर होता है और एक इंटरनल सिलेंडर होता है। ठीक है, दो सिलेंडर होते हैं और इस तरह से इनके ऊपर दो वायर निकले रहते हैं। ठीक है, एक वायर जो होता है हमारा वो इंटरनल सिलेंडर पे कनेक्टेड रहता है और जो दूसरा वायर है वो हमारा आउटर सिलेंडर पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब देखो इसको हम एक सिस्टम से हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो चीज़ों को इजी लेने के लिए हम एसी नहीं डीसी लेते हैं। ठीक है, डीसी लगा दिया हमने, बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे बैटरी से कनेक्ट किया तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव साइड से फ्लो करते हैं पॉजिटिव साइड्स को। और जो अगर ये इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं तो जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है, बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये चीज़ प्रोसेस होगा तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद पता क्या होगा, हमारा जो इंटरनल सिलेंडर है इसके जो आउटर पार्ट है वहाँ पर हो जाएंगे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह जो हमारा आउटर सिलेंडर है इसके इनर पार्ट में बहुत सारे प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा ईजी वे में समझते हैं हम। ये हमारी प्लेट ए है। ठीक है, और ये हमारी प्लेट बी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम होगी प्लेट ए में, और जो प्लेट बी है उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, मतलब नेचर में अगर कोई भी चीज़ है तो उसमें हमेशा न्यूट्रल चार्ज ही रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने सर्किट में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव को अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही होता रहेगा कंटिन्यूस। तो क्या कुछ टाइम बाद पता क्या होगा, हमारा बॉटम प्लेट है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलिश हो जाएंगे और जो प्लेट ए है हमारे टॉप में उसमें सारे प्रोटॉन स्टेबलिश हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा। जब ये हो जाएगा मतलब ये कब होगा, जब हमारे जो सप्लाई वोल्टेज है, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे, और जो हमारे दो प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो जब इक्वल हो जाएगा तो ये होना रुक जाएगा। मतलब हम इस टाइम पे बोलेंगे हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके कारण क्या होगा, यहाँ इसमें बनेगा हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो लाइन होगी वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव साइड्स को इस तरह से स्टैब्लिश हो जाएंगी। अब देखो मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। ठीक है, ये होता है ई का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फील्ड जो ये लाइन से। ठीक है, अब मान लो हमने जो वोल्टेज है इसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से वोल्टेज रिमूव कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन स्टैब्लिश रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, रहेंगे। ठीक है, बट अगर हमने यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने मान लो यहाँ पर हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, अगर वो नेचर में अपना कहीं छोड़ गया और उनको कोई प्रॉपर पाथ मिल जाए फ्लो होने के लिए तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए प्रॉपर पाथ, अभी अगर जैसे हमने स्विच क्लोज कर दिया, हमने स्विच अब ये कर दिया हमने क्लोज, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए प्रॉपर पाथ मिल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये हमारे पॉजिटिव साइड के साथ फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। और इस बीच क्या होगा, यहाँ पर उससे क्या होगा, यहाँ पर ही हमारी इसमें एनर्जी डिसिपेट होगी। क्या होगी, एनर्जी डिसिपेट होगी और हाई करंट फ्लो होगा इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा। और देखो जैसे हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल कब तक चलेगा, जब तक हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लेट ए में इक्वल नहीं होती है और मतलब दोनों जो हमारी प्लेट्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो जाती जब तक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होती। अब देखो अब क्या होगा, ये हमारी दोनों प्लेटों की न्यूट्रल चार्ज हो गया, दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रली चार्ज हो गया। मतलब इस प्लेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है और प्लेट बी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम है, मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब कोई चार्ज नहीं होगा, फ्लो होगा। तो बेसिकली ये हमारा जो कैपेसिटर है टोटली डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिक वर्किंग हमारे कैपेसिटर की। तो अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है।
तो बेसिकली कैपेसिटेंस कुछ नहीं होता, कैपेसिटेंस होता है द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होती है हमारी कैपेसिटेंस की, वो होती है हमारी यूनिट होती है फैराड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर पे हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है। तो C इक्वल टू परमिटिविटी इंटू A डिवाइड बाई D। A हो गया हमारा एरिया ऑफ प्लेट्स का। तो मान लो हमारी 2 प्लेट्स है, अगर हमने इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा चार्ज स्टैब्लिश होगा। क्या होगा, इन दोनों प्लेटों में ज़्यादा चार्ज स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा C इक्वल टू Q डिवाइड बाई वोट। अगर ज़्यादा चार्ज स्टैब्लिश होगा, अगर चार्ज हमारा बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ होगी। सेकंड चीज़ है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या है, जो डिस्टेंस है वो कैपेसिटेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ता है तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो मान लो अभी देखो ये 2 प्लेट्स हैं, इनका डिस्टेंस अभी कम है तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाएगा। बट अगर हमने इन दोनों का डिस्टेंस को बढ़ा दिया, देखो ये बढ़ गया डिस्टेंस, तो अब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब थर्ड चीज़ है हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो जो हमारी ये 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है। इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है बेसिकली वो क्या था हमारा, वो होता है हमारा इंसुलेटर। और जो इंसुलेटर था उसका बेसिकली काम क्या होता है, वो करता है हमारा अपोज, इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल है बेसिकली वो क्या करता है, वो करता है स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसलिए हमारी जो परमिटिविटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वो तो बेसिकली होती है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक मीडियम है, लगा लो, ये डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम है। तो ये जो इसकी जो एबिलिटी होती है स्टोर करने की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर का यूज क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है और इसका मेन काम क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कैपेसिटर होता है, आपने एक फैन में देखा होगा, आपने कैपेसिटर लगा रहता है हमारा, और हमारे जैसे घर पे जो मोटर होती है वाटर पंपिंग की, उसमें कैपेसिटर होता है, और भी कोई मोटर होगी घर में तो उनमें कैपेसिटर जरूर लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपका फैन नहीं चल रहा है, अगर आपने इसको हाथ से पुश किया तब ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगा, अगर इसका कैपेसिटर खराब हो रखा है तो, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर काम होता है, क्या करता है, ये कैपेसिटर प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब क्या करता है, एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है स्टार्ट में, जब हम इसको ऑन करते हैं सर्किट में, अगर ये कनेक्टेड रहेगा तो, ठीक है। तो ये इसका एक इजी एग्जांपल था कि कैपेसिटर का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। और भी ये पावर फैक्टर में यूज़ होता है, फैक्ट्री में और भी चीज़ों में यूज़ होता है, मगर जो बेसिक काम है उसका यही है, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मैं जल्दी मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।